सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया ताकि उसके नाम को ऊंचा करने पाए। आइए आज परमेश्वर के एक वचन को हम मनन करेंगे जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 3 आयत में पाया जाता है। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, धन्य वह है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड आर पुअर इन स्पिरिट। अगर इंग्लिश अनुवाद के अनुसार अगर आप जानना चाहें तो धन्य वह व्यक्ति है जो आत्मा का गरीब है। हाँ, दीनहीन व्यक्ति आत्मा में गरीब है। मेरे प्यारों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कई बार हमें ऐसे लगता है कि धन्य कैसे है जो व्यक्ति आत्मा में गरीब है। ये आत्मा में गरीब का क्या अर्थ है? आत्मा में गरीब हो जाना या आत्मा का गरीब का क्या अर्थ है? यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे? मेरे प्यारों, सबसे पहला चीज भजन संगीता उसका 16 उसका 2 आयत यदि आप पढ़ेंगे और भजन संगीता 16 उसका 5, 6, 7 आयत यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु के दास दाऊद इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। मेरे प्यारों, आत्मा में गरीब का सबसे पहला जो मतलब होता है वो है परमेश्वर के सिवा आपकी भलाई कहीं नहीं होना। अर्थात एक व्यक्ति जान जाता है कि मैं अपने जीवन में आत्मा में तभी मैं धनी हो सकता हूं जब परमेश्वर मेरे साथ है, और मेरे जीवन में आत्मा में तभी भलाई हो सकता है जब परमेश्वर मेरे साथ है। हम कई बार परमेश्वर को अलग करके अपने जीवन में भलाई को ढूंढना चाहते हैं। हम आत्मिक रीति से धनी होना चाहते हैं, कैसे? परमेश्वर को अलग करके। लेकिन तभी हम आत्मिक रीति से धनी हो पाते हैं जब परमेश्वर हमारे पास है। और इस परिस्थिति को जब एक व्यक्ति जान जाता है, इस परिस्थिति को एक व्यक्ति जब जान जाता है कि सच में मैं परमेश्वर से दूर हूं और सच में मैं परमेश्वर से भटक गया हूं और दूर चले गया हूं, परमेश्वर के काम से और उद्देश्य से मैं भटक गया हूं, इस बात को जब जान जाता है एक व्यक्ति तो अपने आप में क्या महसूस करता है? मेरे प्यारों, महसूस करता है कि सच में मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। भले सब कुछ होगा मेरे पास में, लेकिन मैं आत्मा में एक गरीब व्यक्ति हूँ। और जब एक व्यक्ति आत्मा में गरीबीपना को महसूस करता है तब क्या करता है? वो जानता है कि परमेश्वर के सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं हो सकती, परमेश्वर के अलावा और परमेश्वर को दूर करके मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे प्यारों, भजन संगीता उसका 16 2 आयत में कहता है, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। उसका 5 आयत में लिखा है, परमेश्वर मेरे भाग है, मेरा हिस्सा है, इज माई पोर्शन। परमेश्वर मेरा कटोरे का हिस्सा है। वो जान जाता है दाऊद कि परमेश्वर के सिवा मेरे भलाई कहीं नहीं। मेरे प्यारों, सबसे पहला आत्मा में गरीब का मतलब वो है कि आप जिस घड़ी जान जाते हैं कि परमेश्वर के अलावा हमारी भलाई और मेरी भलाई कहीं नहीं है, समझ जाइए आप एक आशीषित व्यक्ति है। आमीन, खुदा के नाम को महिमा मिले। दूसरा चीज मेरे प्यारों, मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसका 26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि एक व्यक्ति सारे जहान को पाले और अपने आत्मा को ना बचा पाए तो उसे क्या लाभ होगा? ठीक है, एक व्यक्ति सारे जगत को पा लेगा, प्राप्त कर ले, और उसकी आत्मा को ना बचा पाए तो उससे क्या लाभ होगा? ठीक है, हम कई बार ऐसे समझते हैं कि हम प्रभु में अच्छे हैं कि इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? भौतिक आशीष दिया। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में रहता है, परमेश्वर उसे क्या करता है? भौतिक आशीष देता है, आर्थिक रूप से भी उसे आशीष करता है, आर्थिक रूप से भी बढ़ाता है। लेकिन इस वचन के अनुच्छेद के अनुसार मेरे प्यारों, कई बार हम इस मोहमाया में रहते हैं और इस गलत फहमी में रहते हैं कि यदि सब कुछ हमारे पास है, इसका मतलब यह है कि हम आत्मिक रीति से अच्छे हैं और इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें सब कुछ दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आप आत्मिक रीति से अच्छे हैं इसीलिए परमेश्वर आपको दे रहा है। परमेश्वर भला है, आप किसी भी परिस्थिति में हो परमेश्वर आपको आशीष देगा क्योंकि वो हमसे वादा किया है, हम उसके संतान हैं। इसीलिए मेरे प्यारों, दूसरा चीज है आत्मिक रीति से गरीबी का मतलब है कि अपने प्राण को बचाना। ठीक है, प्राण को बचाने का मतलब है जो व्यक्ति जान जाता है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन अपने प्राण की मैं हानि उठा रहा हूं,
अपने प्राण को नहीं बचा पा रहा हूँ। इस परिस्थिति को जो व्यक्ति जान जाता है वो कहता है कि सच में ये सारे धन संपत्ति, ये सारे संसारिक जो चीज है, जो मोहमाया है और जो आर्थिक जो चीज है और इस संसारिक जो चीज है, वो सारे चीज मेरे आत्मा के सामने में और मेरे प्राण के तुल्य में उसका कोई मूल्य नहीं है। इस घड़ी को जो जान जाता है, इस परिस्थिति को जो व्यक्ति जान जाता है और सब चीज को गवा करके और खो करके जो अपने प्राण को बचाता है, वो व्यक्ति आत्मिक रूप से गरीब है, लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, नीति वचन उसका 13 उसका 8 वचन इस प्रकार से कहता है कि आत्मा की छुड़ौती मनुष्य का धन है। आत्मा की छुड़ौती मनुष्य का धन है। दूसरा बात है, आत्मा में जो व्यक्ति गरीब है वो क्यों आशीषित है? जो व्यक्ति जान जाता है कि संसार का धन मेरा नहीं है, लेकिन खुदा जिसका धन होता है, वही व्यक्ति आत्मिक रूप से गरीब है और वही व्यक्ति आशीषित है। ठीक है। तीसरा जो बात है, आत्मा में गरीब का मतलब है 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो मनुष्य के ऊपर में निर्भरित लोग रहते हैं, एक तो परमेश्वर के ऊपर में निर्भरित रहते हैं। ठीक है। कुछ प्रभु की सेवा करने वाले लोग, कुछ तो कलीसिया के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ तो परमेश्वर के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं ना। यहाँ पे लिखा कलीसिया चर्च डिपेंडेंट और गॉड्स डिपेंडेंट। सो हमें ये चीज जानना है कि हम किसके ऊपर में निर्भर है। क्या हम किसी मनुष्य के ऊपर में निर्भर है, कोई विश्वासी के ऊपर में, कोई कलीसिया के ऊपर में, और स्वर्ग का परमेश्वर के ऊपर में। हाँ, कई लोग कलीसिया के ऊपर में और लोग के ऊपर में निर्भर है। उनके लिए परमेश्वर कहता है कि भले वो आत्मिक रूप से धनी है ना, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू धनी तो कहलाता है लेकिन तू कंगाल, गरीब और क्या है, कंगाल व्यक्ति है। मेरे प्यारो, तीसरा बात है, आत्मा रूप से वही गरीब है। आत्मिक रूप से जो गरीब वाला जो शब्द है, आप इसे क्लियर समझने का प्रयास करेगा। गरीब वही है जिसका निर्भरता परमेश्वर पर है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये सारे चीज जिसके ऊपर मैं निर्भर हूँ, एक दिन मिट जाएंगे, एक दिन सब नाश हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मैं जिसके ऊपर मैं निर्भर नहीं हूँ वो कभी नहीं मिटेगा, वो कभी नाश ना होगा। वो है स्वर्ग का परमेश्वर। इस दशा को, इस परिस्थिति को जो व्यक्ति जान करके मान लेता है कि प्रभु मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सब कुछ के ऊपर मैं निर्भर होकर जी रहा हूँ, लेकिन प्रभु मैं कंगाल हूँ। कारण क्या है? क्योंकि मैं तुझ में निर्भर नहीं हूँ। ये दशा को, इस परिस्थिति को जो व्यक्ति जान जाता है और वो व्यक्ति प्रभु के ऊपर में जिस घड़ी डिपेंडेंट हो जाता है, जिस घड़ी प्रभु के ऊपर में समर्पित हो जाता है, वो व्यक्ति आत्मिक में गरीब हो जाता है। लेकिन आत्मिक रूप से मतलब संसारिक धन दौलत से गरीब हो जाता है, लेकिन खुदा के ऊपर में वो आशीषित हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन में यहाँ पे लिखा है, धन्य वह है जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है और उसका इनाम, उसका प्रतिफल परमेश्वर यहाँ पे दिया है। क्या है उसका प्रतिफल? स्वर्ग का राज्य उसी का है। मेरे प्यारो, यदि आप अपनी आत्मिक जीवन की गरीबी को महसूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप आत्मा में जिंदा व्यक्ति हैं। यदि आप अपने आत्मिक जीवन की कमी को महसूस कर पा रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर में अभी भी आप जिंदा हैं। यदि आप अपने आत्मिक जीवन की कमी को, अपने आत्मिक जीवन की कंगाली को अगर महसूस करके आप खुदा की खोज कर रहे हैं, आप खुदा को ढूंढ रहे हैं, आप प्रभु के ऊपर में निर्भर हो रहे हैं, आप प्रभु को ही अपना धन मान रहे हैं, परमेश्वर के साथ अपनी भलाई को खोज रहे हैं और परमेश्वर के ऊपर में यदि आप निर्भर है, आपसे कहना चाहूँगा आप एक धन्य व्यक्ति है और परमेश्वर ने आपके लिए एक राज्य रखा है। उस राज्य के नाम है स्वर्ग का राज्य, जिसमें ना कोई आंसू होगा, जिसमें ना कोई दुख होगा, जिसमें ना कोई खंगाली, ना कोई गरीबी, ना किसी प्रकार का कमी होगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहेगा। वो हमारे आंखों से सारे आंसू को पोंछ देगा, हमारे जीवन से सारे दुख को दूर कर देगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और इसीलिए प्रभु ने कहा, धन्य वह है जो आत्मा के गरीब है और मन के दीन है। मेरे प्यारो, you are the blessed one because you are poor in spirit. May the Lord bless you through this scripture. Amen. Thank you.